अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइज़, आज मैं आप लोगों को फ़ोटोशॉप के बारे में बताऊँगा। फ़ोटोशॉप में एक अमेजिंग ट्यूटोरियल के बारे में बताऊँगा। सबसे पहले आपने फ़ोटोशॉप ओपन करना है, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास लेटेस्ट वर्जन है तो आप जाएंगे ओपन फाइल में, और अगर आप उसमें कुछ क्रिएट करना चाहते हैं तो आप क्रिएट न्यू पे करेंगे। वहाँ पे आपको बहुत सारी फाइल्स दी गई होंगी, जैसे A4 पेपर्स वगैरह दिए होंगे जो आपने प्रिंट वगैरह करने हैं, या कुछ लोगोज वगैरह बनाने के लिए, ठीक है। तो अगर आप कुछ इमेज पे काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप फोल्डर ओपन करेंगे। ओपन पे क्लिक करके फ़ोल्डर ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से आप सारी फाइल्स जो हैं आपके यूज़ में, उसको सारा आपने ड्रॉप कर लेना है फ़ोटोशॉप में, ठीक है। और अब मैं आपको एक सिंपल इमेज, जैसे ये एक सिंपल इमेज है, ठीक है। ये है कैमरा रॉ फाइल, ये रॉ फाइल है, इसलिए अगर इससे फ़ोटोशॉप में जैसे ही ओपन करेंगे ये कैमरा रॉ फाइल में ओपन होगी, जैसे स्क्रीन में दिया गया है। तो सबसे पहले जब इसे आप रॉ फाइल में ओपन करते हैं तो आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। आपके हाइलाइट्स, शैडोज़, वाइट, ब्लैक, टेक्सचर, क्लैरिटी, ये आप अपने हिसाब से इसे कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपने करना है ओपन इमेज पे क्लिक, और ये इमेज ओपन हो जाएगी फ़ोटोशॉप के अंदर। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा आज, जो इस ट्यूटोरियल में मैं बताना चाह रहा हूँ वो है कि एक सिंपल पिक्चर को आप कैसे उसमें इतने टेक्सचर्स वगैरह यूज़ करेंगे, कैसे मल्टीपल इमेज यूज़ कर सकते हैं और उसे एक क्रिएटिव इमेज बना सकते हैं इस तरह की, लाइक दिस, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना ट्यूटोरियल। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जो आपके पास इमेज है उसकी आपने एक कॉपी बनानी है। ये देखिए, ये इसकी फर्स्ट लेयर है, बैकग्राउंड लेयर। आप कंट्रोल जे करेंगे तो इसकी एक लेयर कॉपी बन जाएगी, और इसके बाद आपने सिलेक्शन स्टार्ट करनी है अपनी। बेसिकली इसके सिलेक्शन के बहुत सारे टूल्स हैं, ठीक है। जैसा कि ये क्विक सिलेक्शन टूल, मैं मोस्टली यही यूज़ करता हूँ। क्योंकि क्विक सिलेक्शन, क्विक नाम से उसके वाज़े हो रहा है, शो हो रहा है कि आप इससे बहुत जल्दी सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे सिलेक्शन के टूल्स हैं, जैसे लेज़र टूल्स, पॉलीगोनल टूल्स, मैग्नेटिक लेज़र टूल्स, ETC। इनके यूज़ के बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसके अलावा भी बहुत एक और टूल है जो मोस्टली फ़ोटोशॉप में यूज़ होता है, वो है पेन टूल। पेन टूल का यूज़ भी मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में ज़रूर बताऊँगा। पेन टूल की मदद से, पेन टूल बहुत से काम के लिए आप लोगों को फ़ायदा मंद होगा, जिनमें सबसे पहला जो इसका काम है वो है लोगो डिज़ाइनिंग। फ़ोटोशॉप के अंदर अगर आपको पेन टूल यूज़ करना आता है तो आप बी अ प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हैं। तो सिलेक्शन स्टार्ट करते हैं इसकी।
इसकी सिलेक्शन के बाद आप लोगों ने इस पर फीदर अप्लाई करना है, ठीक है। उसके बहुत से इजी जो मेथड्स हैं उनमें आप देख सकते हैं कि सिलेक्ट में जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा सिलेक्ट में जाएंगे आप, मॉडिफाई में जाके फीदर्स आ गया और उसके शॉर्टकट की दी हुई है शिफ्ट F6, ठीक है। तो फीदर्स आप इतना ज़्यादा अप्लाई नहीं करेंगे 50, क्योंकि फीदर्स से आपके जो कॉर्नर्स हैं ना उनमें स्मूथनेस आ जाती है थोड़ी बहुत। ये आप पे डिपेंड करता है, आप ज़्यादा करेंगे ज़्यादा आएगी, कम करेंगे कम आएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ तकरीबन 4। ओके करते हैं, तो फिर से Ctrl+J दबा के इसकी एक अलग कॉपी बना लेते हैं, ठीक है। तो अब इसकी सिलेक्शन आ चुकी है हमारे पास। अब नेक्स्ट जो हमारा काम है वो है इस पर अप्लाई करना है मोबाइल के ऊपर, ठीक है। तो हम इस इमेज को ड्रॉप करेंगे कुछ ऐसे इसके ऊपर, इसे मिनिमाइज़ करते हैं और अब इसकी सिलेक्शन करेंगे हम फिर से, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। अब सबसे पहले इसका साइज़ रिड्यूस करेंगे हम, Ctrl+T से दबाएंगे तो ये लेयर शो हो जाएगी इसकी। ओके जी, एंटर करेंगे। अब फिर इसकी सिलेक्शन करेंगे हम क्विक सिलेक्शन टूल के साथ। इसकी भी सबसे पहले कॉपी बनाए आप Ctrl+J से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट ये वाला पार्ट कुछ रह चुका है इसका, तो इसकी सिलेक्शन ऑलमोस्ट हो चुकी है। ओके जी, ओके। अब आपका कुछ ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, अब इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे आप। ओके ओके, ओह शिट, ओके ठीक है, ऑलमोस्ट हो चुकी है। इस पर भी आप वैसे फीदर अप्लाई करेंगे, शिफ्ट F6 के साथ 4 पर अप्लाई कर लें और Ctrl+J से इसकी भी एक अलग से कॉपी बना लें। तो ये हमारे पास इतनी सिलेक्शन हो चुकी है दोनों की। अब नेक्स्ट जो हमारा काम है वो है कुछ ऐसे करते हैं कि इस इमेज को ड्रॉप करते हैं उसके ऊपर, ताकि डिफरेंस जो हमारा है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। ये है बैकग्राउंड लेयर, इसे भी ड्रॉप कर लेते हैं ऑलमोस्ट। ये बैकग्राउंड लेयर, इसे सबसे लास्ट पे ले जाते हैं हम उठा के, ताकि हमें कन्फ्यूजन वगैरह ना पैदा हो। इसी तरह वाटर है, वाटर को भी ड्रॉप कर लेते हैं इसके ऊपर। ओके, तो वाटर वाली लेयर भी शो हो रही है हमें। अब नेक्स्ट ये इमेज ऑलरेडी हम अप्लाई कर चुके हैं, इसे क्लोज कर दें। इसके बाद आ जाती है बोर्ड, बोर्ड को भी आप ड्रॉप करें उसी ओरिजिनल लेयर के ऊपर। तो आप देख रहे हैं लेयर 5, इसे आप रीनेम करें, इसके ऊपर राइट कर लें आप BOAT कोड, और इसी तरह ये वाली इमेज के ऊपर वाटर। कंफ्यूजन ना पैदा हो सबसे पहले आप लोगों के लिए। इसके अलावा आप डबल क्लिक करेंगे डेस्कटॉप और ये इमेज उठा के आप रखेंगे इसके ऊपर। ओके ठीक है, तो ये हमारे पास ओरिजिनल लेयर आ चुकी है। अब सबसे पहले जो हमारा काम है इसे हम कर देते हैं मिनिमाइज। ओके, तो इस लेयर पे आप क्लिक करेंगे और इसे थोड़ा सा इसका साइज़ जो है, एंगल थोड़ा सा फ्रेम कुछ सीधा करेंगे आप इस तरीके से। अब आपने क्या करना है, अब आप वाटर को लेके आएंगे टॉप लेयर के ऊपर, ठीक है।
और इसकी सिलेक्शन करके इसके ऊपर आप वाटर अप्लाई करेंगे। तो इसकी सिलेक्शन स्टार्ट करते हैं सिर्फ जस्ट मोबाइल की, क्योंकि हम ये मोबाइल पे अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो हमें अप्लाई करना है मोबाइल के ऊपर, तो सिलेक्शन भी हम मोबाइल की करेंगे। लेकिन सम टाइम जब हम सेलेक्ट कर रहे होते हैं तो हमसे एक मिस्टेक होती है, वो ये है कि हम सेलेक्ट कर रहे हैं लेकिन वो अच्छे से सिलेक्ट नहीं हो रहा, ये देखेंगे आप। तो उसका जो मेन सोल्यूशन वो ये है कि हम लेयर गलत सेलेक्ट करते हैं। ये देखिए हम वाटर पे सेलेक्ट कर रहे हैं, कंट्रोल डी करेंगे, ये डी सेलेक्ट हो जाएगा। आप मोबाइल पे क्लिक करके मोबाइल वाली लेयर पे, तो आप फिर से सिलेक्ट करेंगे तो आप बिल्कुल एक्यूरेट वो सिलेक्शन होगी उसकी। तो हम ये ब्लैक लेयर पे अप्लाई कर देते हैं टोटली। ओके जी, ये हो रहा है अप्लाई ब्लैक लेयर के ऊपर। यहाँ से भी कुछ ऐसे ही अप्लाई करेंगे हम लोग। ओके ओके ओके, ठीक है। तो इसकी एक आप कॉपी बना लें कंट्रोल जे के साथ। कॉपी बन गई, आप देखेंगे मोबाइल की एक सेपरेट कॉपी बन जाएगी। अब आपने क्या करना है, अब वाटर को ऊपर लेके आएँ और वाटर पे क्लिक करके यहाँ पे करें क्रिएट क्लिपिंग मास्क। तो आप देखेंगे कि मोबाइल कुछ इस तरीके से जो आपका वाटर है वो मोबाइल के ऊपर टोटली सिलेक्ट हो चुका है, ठीक है। लेकिन अब आप इसका साइज़ थोड़ा सा रिड्यूस करेंगे पानी का, कंट्रोल टी के साथ। इसका साइज़ थोड़ा सा रिड्यूस हो रहा है, करेंगे कुछ यूँ, ठीक है। एंटर करके आप अप्लाई कर देंगे। अब आपने एक और काम करना है, सबसे पहले रिलीज क्लिपिंग मास्क और इसकी एक कॉपी बनाएं, वाटर कॉपी। अब आप जाएं फ़िल्टर, फ़िल्टर में ब्लोर, ब्लोर पे आप जाएंगे गॉसियन ब्लोर, ठीक है। अब आप इससे थोड़ा सा ब्लोर करेंगे कुछ यूँ। अब आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ऐसा हमने क्यों किया, तो उसकी रीज़न भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ऑलमोस्ट इतना ठीक है। तो अब आप लेयर पे जाएंगे, ऐड लेयर मास्क पे। बेसिकली जो मेथड मैं इस ट्यूटोरियल में यूज़ कर रहा हूँ वो है लेयर मास्किंग। लेयर मास्किंग मेथड में जो यूज़ कर रहा हूँ ना, इसका आपको एडवांटेज क्या होगा वो मैं आप लोगों को बताऊँगा कि अगर आप लेयर मास्किंग मेथड यूज़ कर रहे हैं तो आप क्या क्या उसमें एडवांटेज आपको होगा, क्या क्या एडवांटेज हासिल कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं। तो ये करेंगे तो इसकी साइड पे यूँ एक लेयर बन जाएगी। अगर आप कंट्रोल आई प्रेस करेंगे तो ये लेयर इन्वर्स हो चुकी है। आप देख रहे हैं कि ये लेयर इन्वर्स हो चुकी है। अब आप दोनों पे क्लिक करेंगे और अब आप करेंगे क्रिएट क्लिपिंग मास्क। इस तरह का कुछ मास्क क्रिएट हो चुका है, ये देखें आपके सामने। अब दोनों का साइज थोड़ा सा आप रिड्यूस करें जहां आपको सूटेबल लग रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे कुछ बेटर है ये दोनों। कुछ यूँ ओके ओके। अब इस मास्क को आपने इन्वर्ट करना है। इन्वर्ट क्यों करना है, क्योंकि इन दोनों लेयर्स को अगर आप लोग हाइड करेंगे तो आप लोग मोबाइल के ऊपर वाले कॉर्नर की तरफ गौर करें, ये थोड़ा सा ब्लर नज़र आ रहा है। फोकस इस जगह पे है लेकिन ये थोड़ा सा ब्लर है। इसी वजह से आप लोगों को जो उसके टॉप पे लेयर आएगी उससे भी थोड़ा सा ब्लर रखना पड़ेगा, ठीक है। ओके, और फ्रंट पे फोकस है तो आप लोगों को इससे इन्वर्ट पे जाना है। यूँ इन्वर्ट पे जाएंगे और यहाँ से आप लोगों को इस टूल पे जाना है, ग्रेडियंट टूल, ठीक है। तो मैं इसे प्रेस कर रहा हूँ, इन्वर्ट पे आ गया। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा इसे रिलीज़ करेंगे। आप देखेंगे जैसे जैसे आप उसे थोड़ा थोड़ा रिलीज़ कर रहे हैं तो उसके कॉर्नर जो हैं वो ब्लोर हो चुके हैं टोटली। तो इससे हमें ऐसा फील हो रहा है जो हमें ओरिजिनल टच नज़र आ रहा है थोड़ा सा। ओके, थोड़ा सा और कर लेते हैं। ओके, ठीक है।
अब आप ऐसे ही मीनार पाकिस्तान को टॉप लेयर पे लेके आएंगे। ओके, ठीक है, इसे थोड़ा सा जूम आउट करेंगे। अब इसका साइज़ रिड्यूस करेंगे हम कंट्रोल टी से। इसका साइज़ रिड्यूस करेंगे ऑलमोस्ट जितना हमें रिक्वायर होगा। ओके जी, अगर हम यहाँ से एक लेयर और लाइन उठा के इधर रखते हैं तो उस लाइन से हमें ये एडवांटेज होगा कि हमें पता चलेगा कि हमारी जो लेयर है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, या हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट है। तो आप देखेंगे थोड़ा सा ना ये टेढ़ा नज़र आ रहा है। फिर इसी लेयर पे क्लिक करेंगे, आप कंट्रोल टी करेंगे, थोड़ा सा इसे स्ट्रेट करेंगे यूँ। ओके, ये ऑलमोस्ट हो चुका है। अब फिर हम लेयर मास्क इस पे अप्लाई करेंगे, फिर ग्रेडियंट टूल यूज़ करेंगे तो कुछ इस तरह का टच आएगा हमारे पास जो आप लोगों को सूटेबल लगेगा। आप उस पर क्लिक करेंगे, ये देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट यहाँ पे कुछ बेटर लग रहा है। आप जाएंगे रेज़र टूल पे, इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा करेंगे और यहाँ से ये जो है ये थोड़ा सा आप रेज़ कर देंगे ताकि वो ओरिजिनल फील आए, इसके ओरिजिनल टच आए। ओके जी, नेक्स्ट जो हमारा काम है, ओके, वो हम बैकग्राउंड लेयर को थोड़ा सा स्ट्रेट करेंगे। इसका साइज़ आप थोड़ा सा बड़ा करें। ओके जी, थोड़ा सा इसे ऊपर करें यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा ये बोर्ड थी जो हमने यूज़ की थी, इस बोर्ड को आप लेके आए, इस बोर्ड पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे जब आप ये टूल सिलेक्शन वाला मूव टूल सेलेक्ट कर रहे हैं ना, तो मूव टूल पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटो सेलेक्ट का ऑप्शन आएगा। ऑटो सेलेक्ट में क्या होगा कि ऐसे आपकी ये बोर्ड वाली लेयर यहाँ पे सेलेक्ट की गई हुई, अब आप बोर्ड वाली लेयर के अलावा किसी और लेयर पे सिलेक्ट करेंगे वो सिलेक्ट नहीं होगी। अगर आप ऑटो सेलेक्ट पे करेंगे, ये देखें आप ऑटो सेलेक्ट ऑन करते हैं, अब आप मीनार पाकिस्तान पे क्लिक कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली वही लेयर सेलेक्ट हो चुकी है। इसी तरह आप बोर्ड पे क्लिक करेंगे, अब बोर्ड लेयर को आप उठा के लेके आएँ टॉप के ऊपर। जब आप टॉप पे लेके आएंगे, ये देखें, तो इसे उठा के अब रखें पानी के ऊपर, उसका साइज़ थोड़ा सा कम करेंगे, कुछ यूँ। ये आ गया जी हमारा बोर्ड। ओके, ठीक है। अब जो हमारा मेन काम है वो है हमारी ये सिलेक्शन ठीक नहीं हुई। ये देखेंगे आप थोड़े से कॉर्नर इसके ख़राब हो रहे हैं, तो हम इसे अब कुछ बेहतर करेंगे। तो हमने मूव टूल पे क्लिक किया और इस हैंड पे क्लिक किया तो वो लेयर सेलेक्ट हो जाएगी। ओके, अब आप इरेजर टूल की मदद से इसके कॉर्नर थोड़े से ठीक करेंगे। इरेजर टूल सेलेक्ट किया, यहाँ से हम ब्रश की हार्डनेस को बढ़ा देंगे। ओके, और अब इसका साइज़ रिड्यूस करेंगे हम थोड़ा सा, और ये कुछ यूँ आएगा। इसकी हम हार्डनेस थोड़ी सी कम करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें ब्लर नज़र आ रहा है मोस्टली, तो कुछ यूँ आएगा ये। ओके, ऐसे ही आप इस लेयर को अब हाइड करें ज़रा, ये और ये। ओके,
अच्छा, यहाँ पे हमें एक मुश्किलात का सामना जो पेश करने पड़ रहा है वो ये है कि हम इन दोनों लेयर्स की कॉपी है हमारे पास। यहाँ तो हम इन दोनों लेयर्स को रिलीज क्लिपिंग मास्क करके, ठीक है, इन दोनों को मर्ज करते हैं। फिर हम इसकी सिलेक्शन को कुछ इम्प्रूव करके फिर से सिलेक्ट करेंगे ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो उसमें। कुछ यूँ ये सिलेक्शन हमारे पास इतनी मैटर नहीं करती क्योंकि इतनी जूम करके कोई भी नहीं देखेगा। आपके लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो इतना जूम करके देखें। आपने गौर किया होगा, अगर आप एक पिक्चर अपलोड करते हैं इंस्टाग्राम पे तो लोगों ने उसे जूम करके नहीं देखना कि वो क्या किया हुआ है। उन्होंने बस जो उनका काम है उन्होंने देखना है, हाँ भी फ़ोटो अच्छी है, दिल को लगी है, हाँ जी लगी है, ठीक है। उन्होंने लाइक का ऑप्शन है, वहाँ पे लाइक करना है और नेक्स्ट चले जाना है। बाकी आप लोगों पे डिपेंड करता है, नीटनेस आएगी। अगर आप लोग जितनी उसकी सिलेक्शन अच्छे से करेंगे उतनी उसमें नीटनेस आएगी, ये देखेंगे थोड़ी सी, ठीक है। ओके जनाब, काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो रही है ये सिलेक्शन। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट हम टोटली इसे सिलेक्ट करना पड़ेगा हमें। ओके, यहाँ से कुछ बेटर है। अब आएंगे हम दूसरे कॉर्नर की तरफ। ऐसे ही यहाँ से भी थोड़ी सी इसकी सिलेक्शन को नीटनेस करें आप। ओके जी, ऑलमोस्ट डन। नीचे से थोड़ा सा और इम्प्रूव कर लेते हैं हम लोग। ओके, अब फिर से हम इसकी सिलेक्शन करेंगे। सबसे पहले बोट वाली लेयर है जो बोट, इसे डीसेलेक्ट करें, यहाँ हाइड कर लें इसे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसकी सिलेक्शन करनी है फिर से। ओके, सिलेक्शन, ओके जी। अच्छा, मैं आप लोगों को बताऊंगा, अगर आप लोगों की सिलेक्शन है ये बिल्कुल, ये आप देखें यहाँ से ये लाइन की सिलेक्शन है यहाँ तक। आप कोई और टूल ही लें, जैसे पॉलीगोनल टूल ले, यहाँ पे क्लिक करें, ऐड का ऑप्शन होगा एक सेकंड पे।
अगर तो आप लोगों के इस टूल के ऊपर ये प्लस का ऑप्शन आ रहा है, इसका मतलब आप इसकी सिलेक्शन को कहीं और ऐड भी कर सकते हैं, कुछ इस तरह। तो आप देखेंगे ये बिल्कुल आप लोगों की लेयर जो बिल्कुल स्ट्रेट है ना वो सिलेक्ट हो चुकी है। ओके, नेक्स्ट अगर आप माइनस पे करेंगे तो आप लोगों की ये जो लेयर है यहाँ से यहाँ तक ये माइनस में सिलेक्ट हो जाएगी, मतलब उसमें से डी सिलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही इधर से आप लोग करेंगे कुछ यूँ, ये डी सिलेक्ट हो गया। तो गाइस अब हम करते हैं इसकी कॉपी बनाते हैं कंट्रोल जे के साथ, ये इसकी कॉपी बन गई। अब इन दोनों लेयर्स को हम करेंगे कुछ क्लिपिंग मास्क, वेयर इज क्लिपिंग मास्क, ये क्लिपिंग मास्क, तो ये कुछ इस तरह आ जाएगी। अगर आप लोग इसको मज़ीद थोड़ा सा ब्लोर कर देंगे तो मज़ीद इम्प्रूव हो सकती है मेरे ख्याल से कुछ। ओके, अगर आप लोग थोड़ा सा इसमें और चेंजिंग करेंगे मेरे हिसाब से, जहाँ तक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के साथ, आपने कंट्रोल टी से इसकी ट्रांसफर जो बैक वो लेयर है आउटर लेयर वो शो हो जाएगी। अब आप कंट्रोल को प्रेस करेंगे और इसका एंगल थोड़ा सा आप चेंज कर सकते हैं कुछ यूँ। आप देख रहे होंगे आपको थोड़ा सा फील टच होगा इसमें, कुछ यूँ करके कुछ यूँ। ओके, अब मीनार पाकिस्तान लेयर को इसके ऊपर करेंगे। ओके, काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो चुका है। ओके, अब हम इन सब का साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे। ये लेयर को सिलेक्ट करके इसको 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 ओके, कंट्रोल टी दबाएंगे। साइज थोड़ा सा इन सब चीज़ों का साइज़ बड़ा होगा कुछ। इसको बिल्कुल सेंटर में लेके आएंगे। ओके, और अगर आप लोगों ने ये पिक्चर इंस्टाग्राम वगैरह पे अपलोड करनी है तो इंस्टाग्राम के लिए जो मोस्टली साइज़ यूज़ होता है वो है 4x5। तो ऑलरेडी 4x5 साइज़ जो है वो सिलेक्ट है। ठीक है, 4x5 इसके साइज़ का थोड़ा सा कम करेंगे कुछ यूँ। पिक्चर को लेके आएंगे बिल्कुल सेंटर के कुछ यूँ। अच्छा, अब मेरे हिसाब से ये जो हाथ है ये थोड़ा सा राइट साइड पे होना चाहिए। तो इसको सिलेक्शन तो ऑलरेडी हो चुकी है इसकी। हम क्या करेंगे, इन सब चीज़ों को थोड़ा सा राइट साइड पे ले जाएंगे कुछ करके। ओके ओके जी, अब इसका साइज थोड़ा सा क्रॉप करेंगे इमेज को हम फुली। ओके, थोड़ा सा रिड्यूस करेंगे तो कुछ हमें ये चीज़ मिलेगी। एंटर करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है। ओके, अब आएगी बोट वाली लेयर पे कुछ यूँ करेंगे, सामने लेके आएंगे। ओके, बोट को लेके आएंगे कुछ इस जगह पे और मूव टूल को क्लिक करेंगे। मीनार पाकिस्तान वाली लेयर सेलेक्ट होगी तो यहाँ से हमें ये थोड़ा सा जूम करके देखेंगे तो ये लेयर कुछ यूँ इसमें मिक्स अप होनी चाहिए। ओके, ऑलमोस्ट डन। अच्छा, अब आप लोगों ने जो काम करना है वो है मीनार पाकिस्तान वाली लेयर पे क्लिक करेंगे, फ़िल्टर, कैमरा रॉ फ़िल्टर। अब क्योंकि इसमें आप लोग अगर गौर से देखें तो इसमें लाइट थोड़ी सी इंक्रीज़ है। ठीक है, और ये इसकी जो राइट साइड है ना इमेज की वो बिल्कुल उस पर ना लाइट शो हो रही है। आप इसके हाईलाइट थोड़े से कम करें, शैडोज़ कम करके देखें और जो है वाइट्स वो तो इसे बिल्कुल कम कर देंगे
थोड़ी सी इसमें क्लैरिटी ऐड करेंगे, हेज ऐड करके देखेंगे, वाइट फिर से कम होंगे, हाईलाइट, शैडोज और ब्लू कलर शो हो रहा है इसमें, ब्लू कलर को हम थोड़ा सा कम करेंगे तो हमारे पास कुछ ये इमेज आ जाएगी, बेहतर है। अब अगर हम लाइट को मज़ीद कम करते हैं तो हमारे पास ओके कुछ ये चीज़ आ रही है। अब इसमें हाइलाइट्स हमने बहुत ज़्यादा कम की हैं, शैडोज ब्लैक, ओके पे क्लिक करेंगे तो ये देखेंगे यहाँ थोड़ा सा रियलिस्टिक लग रहा है आप लोगों को बनिस्बत पहले से, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ी सी सिलेक्शन की गड़बड़ नज़र आ रही है तो रेज टूल यूज़ करेंगे, मूव टूल पे इन दोनों लेयर्स पे क्लिक करेंगे, ओके इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम करेंगे ताकि हमें इसके अलावा हम एक और काम करेंगे, इन दोनों लेयर्स को अब करते हैं मर्ज और इसके कॉर्नर को थोड़ा सा हम इम्प्रूव करेंगे, इसकी सिलेक्शन को फुली करके ब्रश को यूज़ करते हुए थोड़ा सा इम्प्रूव करेंगे। कॉर्नर थोड़े थोड़े ब्लोर होने चाहिए क्योंकि हमें इसकी हार्डनेस को थोड़ा सा और कम करेंगे ताकि हमें ये बिल्कुल स्मूथ ना मिले। ओके कुछ यूँ मिले, यस इसी तरह इस कॉर्नर पे आ जाएं। ओके अब कुछ बेटर लग रहा है इस कॉर्नर से, ये थोड़ा सा और इरेज करेंगे जूम करके। ओके जी, तो चलिए इन सब लेयर्स को अब मर्ज करते हैं जो जो हमने इनमें से यूज़ किए हैं। ये हमारे पास मर्ज लेयर आ गई। अब कंट्रोल जे के साथ इसकी कॉपी बनाएंगे, इस पर अब हम कलर ग्रेडिंग करेंगे, इनके थोड़े से कलर्स इंप्रूव करेंगे। क्रॉप के साथ 4/6 इस पर साइज़ अप्लाई किया, हमने कट कर दिया इंस्टाग्राम के लिए क्योंकि यूज़ कर रहे हैं इस वजह से। ओके अब
हर बंदे की अपनी कलर ग्रेडिंग होती है, हर बंदा अपने हिसाब से करता है। मैं ये नहीं कहता कि फलां गलत कर रहा है। आप थोड़ा सा इसे इम्प्रूव करें, थोड़ी सी इसमें शार्पनिंग अप्लाई करें ताकि कॉर्नर वगैरह इससे ठीक हो जाए। अब इस पर हम अप्लाई करेंगे कुछ पील एंड ऑरेंज इफेक्ट यूँ, और इसे थोड़ा सा इसमें ऑरेंज कलर की शार्पनेस ज़्यादा आ रही है, इसे थोड़ा सा आप कम करेंगे। और इसी तरह ब्लूइश कलर भी थोड़ी सी कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब मैं इसे करने जा रहा हूँ सेव। ओके पे अप्लाई करेंगे। ओके, तो गाइस ये थे कुछ स्टेप्स जिन्हें फॉलो करते हुए हमने एक छोटी सी इमेज को एक बहुत ही खूबसूरत इमेज में तब्दील किया, जिसे आप कह सकते हैं क्रिएटिविटी शो की। तो हमारे पास जो पहली इमेज थी वो थी कुछ यूँ मीनार पाकिस्तान की, जिसे हमने चेंज किया है एक बहुत ही ब्यूटीफुल इमेज के साथ। और इस पर हमने लाइट कलर्स जो मोस्टली यूज़ होते हैं, टील एंड ऑरेंज, वो इस्तेमाल किए हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये ट्यूटोरियल पसंद आएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।